हिंदी की हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी हिंदी की क्लास 1 हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने थ्योरी सेशन को कवर अप करने की कोशिश की थी, बट आई थिंक वो आप लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। तो आज मैं क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और देखती हूँ आप लोगों का इस पे कैसा क्या रिएक्शन रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने उसे बहुत अच्छे से फ्रेंच भाषा सीख ली है। अब वह फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है, इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे कौशल का अंतरण। मतलब कि मातृभाषा तो संथाली है, वो तो उसको बहुत अच्छे से आती ही है, लेकिन अब उसने एक दूसरी भाषा जो कि फ्रेंच है उसको भी बिल्कुल ऐसे ही सीख लिया जैसे कि संथाली भाषा। जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, सेम विल स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। अब हमने हिंदी को और इंग्लिश को ऐसे सीख लिया है कि जैसे ये हमने बचपन से ही सीख रखा हो। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कौशल का अंतरण। भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? यानी कि बोलने की स्वाभाविक क्षमता होती है। ठीक है, सहजता का मतलब होता है कि आप भाषा बोलने की मनुष्यों में स्वाभाविक क्षमता। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आराम से सुनिएगा और सुनने के बाद सोच समझ करके पढ़िएगा, तो आपको ऐसे तैयार हो जाएगा कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके कर सकते हैं और क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। कैसे? चलिए बताती हूँ। कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार, आंकड़ों और संग्रह करना है। बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को आप क्या कहेंगे? कक्षा क्लास 6 के अध्यापिका हैं, टीचर हैं। उन्होंने 5-5 के ग्रुप में बच्चों को बांट दिया है और उन्हें 3 महीने तक साथ में काम करने के लिए कहा है और इसमें उन्होंने क्या करना है कि अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर लोगों के विचार, आंकड़े और संग्रह को इकट्ठा करना है और बाद में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। बाद में एक रिपोर्ट तैयार करनी है, यानी कि उनको फाइनल डिसीजन देना है, परियोजना कार्य। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार गद्य हो सकते हैं? तो शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। समझ के साथ अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है हिंदी पेडागोगी को लेकर के। तो अगर आपको ऐसे पॉजिटिव चीज़ें कहीं दिखाई दे तो आपको बिल्कुल ही उनकी तरफ अपना आंसर को टिक कर देना है। कंठस्थ करना अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है और मेरे ख्याल से अब मतलब हिंदी का इतना नहीं पता है, लेकिन हिंदी में पुनः रुद्रपादन करना भी अपने आप में एक नेगेटिव शब्द ही कंसीडर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया है और कौन सी बॉटम अप प्रक्रिया है? टॉप डाउन और बॉटम अप आपसे अक्सर और कई बार पूछी जाएगी। इसमें कंफ्यूज सिर्फ तभी तक होंगे जब आपको इसका जो लॉजिक है वो क्लियर नहीं होगा। और जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी टॉप डाउन और कौन सी बॉटम अप है। ठीक है, टॉप डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ और बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ। चलिए मैं आपको आंसर के साथ बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, ऑप्शन बी आपकी बॉटम अप है और ए आपकी बॉटम डाउन है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा ए बी सी डी करके होगा। देखो आपको ये पढ़ना है। मुख्य बिंदु टॉप डाउन पहले पढ़ लेते हैं। को जानने के लिए अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, सारांशीकरण करने के लिए सुनना। ठीक है, और वहीं पे बॉटम अप क्या है कि विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द, खंड आदि के लिए सुनना। समझ गए ना? जैसे कि आप मान लीजिए आपने सबसे पहले लिखा सेंटेंस, उसके बाद फिर आपने मतलब सेंटेंस क्या, सबसे पहले आपने लिखा पैराग्राफ। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने लिखा पैराग्राफ, फिर उसमें से आपने एक सेंटेंस अलग कर लिया, फिर उसमें से आपने एक लाइन अलग कर ली। समझ रहे हैं ना? यानी कि बड़े से आप छोटे की तरफ आ रहे हैं और फिर लास्ट में आते आते आपने क्या किया, ध्वनि, शब्द और खंड। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? आप टॉप से डाउन में आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे आप अगर बॉटम से आप जा रहे हैं, जैसे बच्चा क्लास 1 2 3 पढ़ता है, तो क्लास 1 2 3 में वो ए बी सी डी तो पढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो 5 6 7 8 में पहुंचने लगता है वैसे ही वो क्या करने लगता है, वो इन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करता जाता है। वैसे ही जब आप बॉटम से, बॉटम का मतलब होता है नीचे, यानी कि जब आप बॉटम टू अप की प्रक्रिया करते हैं तो सबसे पहले क्या है, जैसे ध्वनि, शब्द, खंड,
फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आप लाइन लिखेंगे, फिर आप पैराग्राफ, फिर आप सेंटेंस, समझ गए ना। फिर आप और ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ऊपर का मतलब हो गया अप, बॉटम अप। और टॉप डाउन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने पैराग्राफ, सेंटेंस, पैराग्राफ, लाइन, और उसके बाद आपने वर्ड, उसके बाद आपने लेटर, उसके बाद आप अल्फ़ाबेट पे आ गए। ठीक है, समझ गए। अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता है। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे, मतलब वो शब्दों को चुन तो लेता है कि अब किसी ने कुछ बोला है तो उसने उन शब्दों को चुन लिया, मगर वो उन शब्दों का प्रयोग खुद नहीं कर पाता, यानी कि निष्क्रिय शब्द संपदा, यानी कि जो उसकी शब्द प्रणाली है ना वो सक्रिय नहीं है। जैसे आपने सुन तो लिया कि मैम ने कहा था टुडे वील हैव आवर सेशन एट 4 AM, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आपने सुन तो लिया है, आपने समझ भी लिया है कि टुडे मैम ने बोला है, सेशन मैम ने बोला है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसका खुद से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कि अब आप कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे बोलेंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है निष्क्रिय शब्द संपदा, यानी कि जो आपकी वोकैब प्रणाली है वो पैसिव है। ठीक है, एक्टिव नहीं है। जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे की जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है, जा रहे हैं शब्द जोड़ पाता है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको संज्ञानात्मक युक्ति कहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दी गई गतिविधि, अब आपको इस गतिविधि को ध्यान में रखना है। शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। शिक्षार्थियों को कहा गया कि आपका जो मौसम आता है, जो मतलब आपका वेदर रिपोर्ट रहती है, आपको उसको पढ़ना है और एक सप्ताह तक को रखना है, नहीं तो फिर उस दिन के विशेष मौसम का विश्लेषण आपको करना है। तो शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं और विश्लेषण का करते हैं। इस कार्य में भाषा अधिगम कौन सी युक्ति शामिल है, तो अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, इस्तेमाल भाषा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। भारतीय नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती जाती है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है। यानी कि एक अध्यापिका है, एक टीचर है, वो क्या करती हैं कि बच्चों की जो भी गलतियां होती हैं उसको नोट करती हैं और हफ्ते में एक बार उन गलतियों पे चर्चा करती हैं और उन गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती हैं और यह भी बताती हैं कि गलतियां कैसे हुई होंगी। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि बच्चे को गलत आता ही हो तभी गलतियां हुई। भाई हो सकता है कभी कभी बच्चा जल्दबाजी में या, ठीक है, तो और उनका ध्यान आकर्षित करती है और उनको ये भी बताती है कि भाई गलतियाँ कैसे हुई होंगी। और शिक्षार्थी क्या करते हैं, अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए कहती है। तो ये क्या कर रही है, तो ये प्रतिपुष्टि कहते हैं, प्रतिपुष्टि देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं और अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। मतलब आप जो कहानी कर रहे हैं उसमें आप स्वयं की भावनाएं लिखेंगे और वो जो पात्र है, जैसे मान लीजिए आप एक लड़के की कहानी लिख रहे हैं तो आपको सोचना है कि आप ही वह लड़का है। तो इसको एक्स्ट्रा पॉलिटिव लेखन कहते हैं और यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। आप लोग को बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रही होगी, इस कारणवश मुझे जाना पड़ेगा। धन्यवाद।